ठीक है। सो पूर्व में हमने जो चर्चा की है वो गंगा सागर धाम की है, और आज हम थोड़ी चर्चा एक चक्र धाम पे करेंगे। सो एक चक्र धाम विशेषता क्या है? एक चक्र धाम की नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था। सो नित्यानंद प्रभु की जय। माघ शुक्ल त्रयोदशी, नित्यानंद त्रयोदशी बोलते हैं ना हम, माघ शुक्ल त्रयोदशी 1474 ये नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि है। सो एक चक्र धाम अतिशय पवित्र भूमि मानी जाती है। संसार में, भौतिक जगत में बहुत सारे पवित्र धाम हैं। विशेषकर हम प्रत्येक धाम में जाते हैं तो ये बोलते हैं कि ये धाम बहुत पवित्र है, और ये कहते हैं कि ये सबसे पवित्र धाम ये है। जैसे वृंदावन जाते हैं तो क्या बोलते हैं? वृंदावन यात्रा में धामों का धाम अतिशय पवित्र धाम है, ऐसा बोलते हैं। जगन्नाथपुरी जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ पे ये बहुत पवित्र धाम है, अतिशय पवित्र धाम है। तो किसी भक्त ने पूछा, प्रभु जी जहाँ पे भी जाते हैं आप बोलते हैं सबसे पवित्र धाम है, सबसे पवित्र धाम कौन सा है? जहाँ पे भी जाते हैं आप बोलती है सबसे पवित्र धाम है। तो हमारे आचार्य कहते हैं जिस धाम में आप जा रहे हो, जिस धाम में आप उपस्थित हो, सबसे पवित्र धाम। सो जब भी आप जो भी धाम में जाओगे वो धाम पवित्र। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सारे के सारे धाम सबसे पवित्र है, सबसे पवित्र है। सो देयर इज नो कंपैरिजन, नो तुलना, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। उसको एक प्रकार का अपराध भी माना गया है। सो विशेषकर मायापुर, नवद्वीप, वृंदावन, ब्रजमंडल, इनमें कोई भेद नहीं। सो एक चक्र धाम भी अतिशय पवित्र धाम है। भौतिक दृष्टि से यदि देखें, हमारे भौतिक मन से, तो ये बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में ये ग्राम आता है। मायापुर से लगभग 165 किलोमीटर, मायापुर से लगभग 165 किलोमीटर। एक चक्र ग्राम जो है, ये गांव जो है, इसमें और भी 2 गांव सम्मिलित है। इस क्षेत्र के, एक चक्र क्षेत्र के और 2 गांव है। एक है वीरचंद्रपुर और एक है वीरभद्रपुर। 2 गांव है, वीरचंद्रपुर और एक वीरभद्रपुर। इनका नाम वीरभद्र या वीरचंद्र इसलिए रखा गया है कि वीरभद्र गोस्वामी के नाम से इनका नाम रखा गया है। वीरभद्र गोस्वामी कौन थे? श्री नित्यानंद प्रभु के पुत्र थे, तो उनके नाम से ये दोनों गांव का नाम। इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत आदि लीला 13.61 परपोर्ट, उसमें एक्सप्लेन किया है। ये एक चक्र क्षेत्र की महिमा बताती है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.20.4 परपोर्ट, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा असंभव है। राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति, भगवान कृष्ण के नाम का शुद्ध प्रेम के स्तर पे जप, शुद्ध नाम जप, प्रेम नाम जप, भगवान की प्रेममयी भक्ति नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना असंभव है, इम्पॉसिबल है, वो नहीं मिल सकती है। कौन कहते हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। चैतन्य चरितामृत 5.204 के परपोर्ट में वर्णन है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक भजन गाते हैं, आदि लीला। गौर किशोर दास, जैसे हम लोग गुनगुनाते हैं ना, कई बार कोई अच्छा भजन लगता है, कभी भी हरि नाम का कीर्तन, कभी हम मन में गुनगुनाते हैं। ऐसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक भजन नित्य गुनगुनाते थे। नित्य गुनगुनाते हैं ना, कभी भी, ऑल द टाइम, पूरे समय। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक भजन प्रेम से गाते थे, गुनगुनाते थे ऑलवेज। कौन सा? निताई गौर कृष्ण प्रेम राधे राधे, राधे 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 राधे,
निताई गौर कृष्ण प्रेम राधे राधे, ऐसा और नित्य बोलते थे। सो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है नित्यानंद की कृपा से गौर कृपा प्राप्त होती है। निताई की कृपा से गौर कृपा प्राप्त होती है और गौर कृपा से मिलता है कृष्ण प्रेम। निताई की कृपा से गौर कृपा प्राप्त होती है और गौर कृपा से मिलता है कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम भी कौन से मूड में, कौन से रस में मिलता है? माधुर्य, इन द मूड ऑफ माधुर्य। कृष्ण प्रेम कौन से मूड में प्राप्त होता है? माधुर्य के मूड में प्राप्त होता है। सो अब जब कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है तो कृष्ण प्रेम के साथ साथ धाम सेवा की योग्यता भी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? धाम सेवा की योग्यता भी प्राप्त होती है। तो यदि धाम में जाना है, धाम सेवा करना है, भगवान के नित्य लीला का स्मरण करना है, तो मूलतः क्या करना होगा? नित्यानंद की कृपा प्राप्त करना। नित्यानंद की कृपा से गौर कृपा मिलती है, गौर कृपा से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। कृष्ण प्रेम भी कौन से रस में प्राप्त होता है? माधुर्य रस में प्राप्त होता है। और फिर कृष्ण प्रेम के साथ साथ हमको धामवास, धाम सेवा का भी योग्यता प्राप्त होती है। सो अल्टीमेटली धाम सेवा या धामवास की योग्यता प्राप्त करने के लिए रोज नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना करनी होगी। बिना नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना से हमको धाम सेवा, धामवास की योग्यता नहीं मिलेगी। सो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमको गौर लीला और कृष्ण लीला दोनों लीलाओं की साइमल्टेनियस अनुभूति हो सकती है। एक ही क्षण में, एक ही समय, एक ही वक्त हमको दोनों लीलाओं की अनुभूति हो सकती है। कौन सी दो लीला है? गौर लीला और कृष्ण लीला। किसकी कृपा से? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। सो लेट्स ऑलवेज गेट शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ निताई बाबा। उसकी लीला चलती रहेगी, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, वो चलता रहेगा। जो स्टार्टिंग में नहीं हुआ वो एंड तक नहीं होगा, उसको छोड़ दो, नहीं तो लीला करते रहेगा। शायद शादी ज्यादा हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो शास्त्र कहते हैं कि जिसको निताई चंद्र की लीला कृपा प्राप्त होती है उसके सारे आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होती है। अपने मन मर्जी तरीके से आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण कभी नहीं होती है, कभी नहीं। सो नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमारी सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम। अब ये ध्यान में रखो, उन्नत उज्ज्वल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम। अब ये दो शब्द के नीचे अंडरलाइन करिए, लिख रहे हो तो उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.4। उज्ज्वल ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद करिए, बार बार रिसाइट करिए। अनर्पित चरिम चिरात
करुणयावतीर्णम कलो, कितना हो गया? करुणयावतीर्णः कलो, कितना हो गया? समर्पयितुम, हो गया? समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रिय, हो गया? सो श्री सच्चिदानंद भगवान चैतन्य आपके हृदय को प्रकाशित करे, इसका अर्थ होता है श्री सच्चिदानंद भगवान श्री चैतन्य हमारे हृदय को प्रकाशित करे। वे कलयुग में अपनी अहेतुकी कृपा प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। किस लिए प्रकटित हुए हैं? चैतन्य महाप्रभु अपनी अहेतुकी कृपा प्रदान करने के लिए प्रकट हुए, ताकि वे हमको उदात्त और उज्जवल माधुर्य भक्ति का रस प्रदान कर सके। महत्वपूर्ण है उन्नत उज्जवल। उन्नत अर्थात ये भक्ति अर्थात ऐसा रस है कि इसमें कभी उदासीनता आती ही नहीं है। ये उन्नत रस है। उन्नत रस का अर्थ क्या है? भक्ति में कभी भी उदासीन नहीं होते। डे बाय डे 50 साल से भक्ति कर रहे हो, तब भी दिन प्रतिदिन हमारे भक्ति में हमको नित्य नवीन उल्लास का अनुभव होता है। उल्लास का अनुभव होता है का अर्थ क्या है? उत्साहित है हम भक्ति में, नाम जप में उत्साहित है, नाम जप करने के लिए उत्साहित है, भागवत श्रवण करने के लिए उत्साहित है, भगवत सेवा, भागवत सेवा, भक्त सेवा करने के लिए उत्साहित है। जो भी भक्ति का कोई अंग हम करते हैं उसके लिए हम क्या है? उत्साहित है। ये विशेषता है जब हम भक्ति में विशेषकर प्रेमा भक्ति को स्वीकार करते हैं, उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। यदि ये नहीं हो रहा है, समझो, मान लीजिए कि ये नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में उत्साह नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में उन्नत उज्ज्वल रस का अनुभव नहीं हो रहा है, उन्नत उज्ज्वल भक्ति रस का, देन व्हाट? यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु आए ही इसलिए है कि वो हमारे हृदय में उन्नत उज्ज्वल भक्ति रस को प्रकाशित करें, और वो नहीं हो रहा है। What does it means? नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हो रही। नित्यानंद प्रभु की कृपा क्यों नहीं हो रही? कम है हाँ? हमारी कुछ कमी क्योंकि है। नित्यानंद प्रभु तो महापतित पावन है। चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, नित्यानंद प्रभु महापतित पावन है। तो फिर भी नहीं हो रही है, इसका अर्थ क्या है? हमको कुछ हमारे अंदर परिवर्तन लाना आवश्यक है। कुछ परिवर्तन कहीं तो हमको अपने आप को करेक्ट करना आवश्यक है। सो इसलिए नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु की कृपा से समस्त संसार को भक्ति रस से भर रहे हैं। यहाँ पे इस श्लोक में क्या कहा गया है? श्री सच्चिदानंद भगवान श्री चैतन्य सभी के हृदय को प्रकाशित करे। वे कलयुग में अपनी अहेतुकी कृपा प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। वे हमको उन्नत उज्ज्वल माधुर्य भक्ति का रस प्रदान करे। अब एक्चुअली गौरांग महाप्रभु की कृपा से यही कार्य कौन करते हैं? नित्यानंद प्रभु करते हैं। और नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? नित्यानंद प्रभु ने समस्त संसार को कृष्ण नाम के रस से ओतप्रोत कर दिया, भर दिया है संसार को कृष्ण नाम से। क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व है ना? और संपूर्ण गुरु तत्व क्या कर रहे हैं? सारे संसार को भगवान नाम से, कृष्ण नाम से उत्साहित कर रहे, ओतप्रोत कर रहे, भर रहे संसार को। सो भगवान के नाम का जप हृदय को शुद्ध करता है, ये हम सबको पता है। और इसलिए नित्यानंद प्रभु सभी जगह पे, सब जगह, इसलिए एक भजन भी है। अब हम जाएंगे नवद्वीप पे जाएंगे तो वहाँ पे गोद्रुम द्वीप जाएंगे। वो गोद्रुम द्वीप जो है, वो गोद्रुम द्वीप बहुत बड़ी मॉल है, सुपर मार्केट, एकदम बहुत बड़ी मॉल है। हजारों दुकान लगे हुए उसमें, सारे दुकानों में एक ही प्रोडक्ट मिलता है।
क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहां पे नित्यानंद प्रभु ने एक मार्केट खोली है, जिस मार्केट का नाम क्या है? नाम हट। अर्थात क्या वहां पे क्या है? केवल नाम ही मिलता है। उन्होंने वो उसका बिजनेस है नित्यानंद प्रभु का, वो नाम ही देते हैं। ऐसे क्या प्राइस मांगते हैं? कोई प्राइस नहीं है, बस नाम लो, सब नाम लो, बस नाम, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री। सो जब हम वहाँ जाएंगे तो नाम जप अवश्य करेंगे, नाम कीर्तन करेंगे। सो भगवान के नाम का जप हृदय को शुद्ध करता है, पापों को नष्ट करता है। हृदय में अनेक प्रकार के पाप होते हैं, कोई पापों को हम जानते हैं, कोई पापों को हम नहीं जानते, है ना। कोई अज्ञानतावश पाप करते हैं, कोई जानबूझकर पाप करते हैं। सारे टाइप के पाप को भगवान नाम नष्ट करता है। सो भगवान नाम को धाम में जाकर जपना, ये हमारी प्राथमिक ड्यूटी, सर्वप्रथम कर्तव्य। नाम जप धाम में करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। सो ऐसे तो हम रोज जप करते हैं, पर धाम में विशेषकर हमको नाम जप करना है। क्योंकि धाम में जब हम नाम जप करते हैं तो जीवन मंगलमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, ज्ञानमय हो जाता है, भक्तिमय जीवन हो जाता है, भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है हमारा जीवन। सो धाम में इसी लालसा से जाना चाहिए कि हमको क्या मिलेगा? भगवान के नाम का जप करने को, शुद्ध स्तर पर भक्तों के साथ धाम में वास करते हुए संतों के साथ हमको नाम जप करने का अवसर मिलेगा। सो यही एक अतिशय महत्व का भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। अब हम जब एक चक्र धाम की चर्चा करते हैं तो एक चक्र धाम की विशेषता है कि ये लगभग वृंदावन धाम के जैसा है, वेरी मच सिमिलर टू वृंदावन। जैसे अभी तो वृंदावन काफी बड़ा हो गया, परंतु आज भी आप ब्रजमंडल में जाएंगे, ब्रजमंडल परिक्रमा में जाएंगे, छोटे छोटे गांव है, तो वो ब्रजमंडल जैसा ही ये एक चक्र धाम है। एकदम सरल, सिंपल, एकदम सादा है। बड़ा बड़ा जो भौतिक सांसारिक कोलाहल जो होता है ना, सांसारिक भौतिक कोलाहल, गाड़ियां जा रही, रिक्शा आ रहे, कोई चिल्ला रहे, क्या क्या हो रहा है, अनेकों प्रकार के आवाज ध्वनि आते रहते हैं, है ना। कोई भौतिकवादियों का ध्वनि, कोई भोगवादियों का ध्वनि, कोई दुराचारियों का ध्वनि, कोई वाहनों का, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार के ध्वनि होते हैं, है ना। ये एक चक्र धाम में ऐसा कोई ध्वनि नहीं है, सारे ध्वनियों से एक चक्र धाम मुक्त है। क्या है? मुक्त है। किसी भी प्रकार का आधुनिक प्रदूषण वहां पे नहीं है, किसी भी प्रकार का आधुनिक प्रदूषण उस स्थान पे नहीं है। तो फिर वहां पे है क्या? तो केवल पक्षियों की किलबिल है, पक्षी सुबह उठते हैं, किलबिल करते हैं। दूसरा क्या है? सुबह गौ माताओं की जो आवाज, क्या बोलते हैं उसको? रंभाना। तो गौ माताओं का वो आवाज, रंभाने का आवाज आपको वहाँ पे मिलता है, पशु पक्षियों का आवाज मिलता है, फिर कुछ नहीं मिलता, यही मिलता है। इतना सरल, शुद्ध, सात्विक स्थान है और शुद्ध हवा का ध्वनि भी है, एकदम प्योर वातावरण है, शुद्ध हवा है, शुद्ध वातावरण है। अब यहाँ पे प्रवेश की जो योग्यता है, जब हम एक चक्र की ओर जाएंगे, हम तो बस से जा रहे हैं, बस से जाते जाते एक चक्र की सीमा में जब प्रवेश करेंगे तो उस सीमा के पहले ही, यद्यपि हम तो वहाँ पे मायापुर से जा रहे हैं, इसलिए मायापुर की सीमा में प्रवेश करने के पहले ही अपने पास, हम सब के पास एक वस्तु है, वो वस्तु को बाहर ही छोड़ के जाना पड़ता है, वो है अहंकार, है ना। जैसे ही
हम नवद्वीप बॉर्डर पे आगे सीमा पे, तो क्या करें, यदि थोड़ा बहुत भी रखा होगा, हम सब भक्त है, भक्तों के पास अहंकार थोड़ी होता है, परंतु गलती से कहीं थोड़ा बहुत रह गया होगा, ये माध्यम से वो माध्यम से किसी भी माध्यम से, तो एक चक्र में प्रवेश करने के पहले, उस एक चक्र के रज को स्पर्श करने के पहले अहंकार शून्य होना होगा। क्या होना होगा? अहंकार। किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। और अहंकार को जब हम बाहर छोड़ देंगे, तब हम जब एक चक्र में जाएंगे तो वहाँ के रज में, वो धूलि में लोटन करेंगे। क्या करेंगे? एक चक्र की रज में लोटन करने से गुरु तत्व का स्पर्श होगा, कृपा होगी, आश्रय मिलेगा, शेल्टर मिलेगा। गुरु तत्व, गुरु परंपरा हमको क्या करेगी? पूर्ण आशीर्वाद दिलाएगी। तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे एक चक्र में लोटन करेंगे रज में, क्योंकि उस रज के एक एक कण में नित्यानंद प्रभु के चरणों का स्पर्श है, नित्यानंद प्रभु की कृपा भरपूर है। सो उस रज में हम क्या करेंगे? लोटन करेंगे। फिर उस रज का हम अपने मस्तक पे तिलक करेंगे। उस रज को अपने मस्तक पे धारण करने का अर्थ है कि वहाँ का जो भाव है, उस भाव को हृदय में लेकर आ जाए। एक चक्र का जो भाव, द मूड ऑफ एक चक्र, द मूड ऑफ एक चक्र, द मूड ऑफ रजमंडल इज सेम। व्हाट इज दैट मूड? सिंपलिसिटी, सरलता। वो भाव को हम आत्मसात करके हमारे हृदय में कहीं लेकर वहां से आएंगे, उस भाव को धारण करेंगे। और यहाँ के एक एक कण में गौर प्रेम का भाव भी है। एक तो गुरु तत्व भी है, दूसरा गौर प्रेम। नित्यानंद प्रभु के हृदय में जो प्रेम था गौरांग महाप्रभु के लिए, वो द टॉप मोस्ट लव। सो इसलिए यहाँ के रज में गौर प्रेम का प्रभाव है। गौरांग के प्रति जो प्रेम है, वो गौर प्रेम का प्रभाव यहाँ के रज के कण कण में। कहाँ के? एक चक्र। सो इतना मौल्यवान ये धूलिकण है वहां का। एक चक्र का धूलिकण इतना मौल्यवान है। केवल मौल्यवान ही नहीं, वो नित्य है, इटर्नल है। एक चक्र का रज भी, धूलिकण भी इटर्नल है, नित्य है। सो हम ऐसे मौल्यवान दिव्य धूलिकण में, रज में लोटन करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे एंड डांस करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हमने कहा, यहाँ के जो लोगों का जो मूड है, वहाँ के धाम वासियों का जो मूड है, जो भाव है, वो एग्जैक्टली कैसा है? जो व्रज में बलराम जी के जो सखागण थे, बलराम जी के जो मित्रगण थे, सखागण थे, गोप सखा बलराम जी के, उनका जो भाव था, वैसा ही भाव यहाँ के धामवासियों का है। सो ये जैसे हम वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ पे धामवासियों की लीला हम बहुत बार देखते हैं, किस प्रकार से वो कृष्ण को, किस प्रकार से दाऊ जी को, अब दाऊ जी में गए, कैसे वो दाऊ जी के भक्त, दाऊ जी के सखा दाऊ जी को पुकारते हैं, है ना? उसी प्रकार से एक चक्र में यहाँ के धामवासी भगवान श्री नित्यानंद को पुकारते हैं। सो वृंदावन में सारा धामवासियों का इष्ट, या कहे उनका मुख्य फोकस राधा रानी है ना? वृंदावन में
मुख्य फोकस राधा रानी। जगन्नाथपुरी नीलाचल में जगन्नाथ जगन्नाथ जी मुख्य फोकस, और एक चक्र में मुख्य फोकस, मूल भाव वहाँ के धामवासियों का। सो यहाँ के जो गोप सखा है, एक चक्र के जो गोप सखा है, वो जैसे वृंदावन में राधे राधे बोलते हैं, है ना, ऑलवेज राधे राधे। जगन्नाथपुरी में जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? जय निताई। एक चक्र में क्या बोलते हैं? जय निताई जय निताई ऐसे बोलते हैं। सो भाव मूड क्या है? लगभग से सभी का मूड, सब ब्रजवासियों का, धामवासियों का, पुरी वासियों का भाव से। तो अब हम देखें कि एक चक्र नाम कैसे हुआ और ऐतिहासिक पौराणिक महात्म्य क्या है। हम सब जानते हैं, परंतु आज हम केवल पौराणिक और ऐतिहासिक महात्म्य की ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य की लीला करने के लिए क्यों आए, तो बाह्य कारण और आंतरिक कारण क्या है। वैसे ही नेक्स्ट क्लास में हम नित्यानंद प्रभु का आविर्भूत होने का बाह्य कारण, एक्सटर्नल रीजन एंड इंटरनल रीजन। आज हम क्या देखेंगे? ऐतिहासिक कारण क्या है, एक चक्र का ऐतिहासिक या पौराणिक महात्म्य क्या है। तो महाभारत के भीष्म पर्व में इसका वर्णन आता है। आप सबको काफी ये कथा पता होगी, परंतु फिर भी हम चर्चा करेंगे। महाभारत के भीष्म पर्व में इसका वर्णन है 93 to 102 अध्याय। सो महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था, सब जानते हैं। 8 दिन बीत चुके थे युद्ध करते। अब पांडव सेना धीरे धीरे कौरव सेना को परास्त कर रही थी, पीछे पीछे ढकलती जा रही थी। पांडव सेना कौरव सेना को धीरे धीरे पीछे ढकलते जा रही थी, क्योंकि पांडवों के साथ कौन कौन थे? पांडवों के साथ अर्जुन, भीम, अभिमन्यु, घटोत्कच, ये सब फर्स्ट इनिशियल फेज में थे। और ये बड़े भयंकर पराक्रमी सब थे, प्रचंड पराक्रमी थे। तो ये इतना पराक्रम कर रहे थे कि ये धीरे धीरे पांडव कौरव सेना को परास्त करते जा रहे थे। ऐसी युद्ध की ऐसी जो स्थिति हो रही थी, ऐसी स्थिति में भीम ने दुर्योधन के ऊपर आक्रमण कर दिया। भयंकर आक्रमण किया भीम ने, प्रचंड प्रहार किया, और उस प्रहार में दुर्योधन का रथ तोड़ दिया। दुर्योधन के शस्त्र अस्त्र टूट गए, दुर्योधन का रथ टूट गया, धनुष तोड़ दिया, ध्वजा को नीचे झुका दिया। और जो दुर्योधन ने सारे सुरक्षा कवच पहने ना, युद्ध में जाते तो सुरक्षा कवच पहनते हैं जो बड़े हार्ड होते हैं, बड़े हार्ड। तो भीम ने वो सारे कवच जो उन्होंने पहने थे उसको इस प्रकार से तोड़ मरोड़ दिया कि सारे इतने कठिन सारे कवच वो टूट गए। दुर्योधन भयंकर घबरा गया। दुर्योधन को लगा कि अब हो गया कल्याण हो गया मृत्यु। दुर्योधन इस प्रकार से सोचने लगा। उतने में उसी स्थान पे जयद्रथ आया, और जयद्रथ ने क्या किया? भीम को आवाहन किया। तो जिस नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण दुर्योधन की मृत्यु होनी ही थी कि जयद्रथ आ गया। और भीम को आवाहन करने के कारण, जब भी कोई आवाहन करता है आपको उसके साथ लड़ना पड़ता है। तो भीम का वो फोकस हट गया, दुर्योधन को छोड़ना पड़ा। और फिर भीम ने जयद्रथ के साथ, और जयद्रथ बड़ा फोर्स लेके आया था, बहुत सारे योद्धा थे, फिर उनके साथ एंगेज हो गया। और उतने समय में दुर्योधन को युद्ध भूमि से उठाकर अपने कैंप में दौड़ते हुए लेके गए उनका सैनिक, कौरव की सेना। सो जब इस प्रकार से भयंकर अवस्था जब दुर्योधन की हुई,
मृत्यु के द्वार पे जाके आया, बड़ा गंभीर जख्मी हो गया। भीष्म पितामह को ये बात पता थी, क्योंकि वे कमांडर इन चीफ थे, सरसेनापति थे। तो वे उसका हाल पूछने के लिए युद्ध समाप्त होने के पश्चात संध्या समय पे दुर्योधन के कैंप में गए, दुर्योधन के कक्ष में गए। दुर्योधन को देखा, बड़ा गंभीर अवस्था, बड़ी सारी पूरे शरीर पे बड़ी जख्म हो चुकी थी, घायल अवस्था थी। तो भीष्म पितामह स्वयं बड़े हिमालयन आयुर्वेदिक औषधियों का लेप दुर्योधन को करने लगे। स्वयं कौन? भीष्म। उनका केयर करने लगे, उनको समझा रहे हैं, उनको लेप लगा रहे हैं। और ऐसी अवस्था में भी दुर्योधन भीष्म पितामह को कहता है, पांडव सेना हावी होती जा रही, पांडव सेना अपने पराक्रम का 100% प्रदर्शन कर रही है। पांडव सेना, भीम, अर्जुन क्या कर रहे हैं? उनके पास जो शक्तियां है उसका कितना उपयोग कर रहे हैं? 100% उपयोग कर रहे हैं। मेरी सेना में ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि हमारी सेना पूर्ण शक्ति का उपयोग नहीं कर रही। इसलिए हे पितामह, मैंने एक निर्णय लिया है। कल से जो युद्ध शुरू होगा, उस युद्ध के सर सेनापति होंगे कर्ण। ऐसा दुर्योधन बोला। इसका अर्थ क्या था? इसका ये अर्थ था कि हे भीष्म, आप 100% नहीं दे रहे हो। आप पूर्ण शक्ति के साथ पांडवों के साथ युद्ध नहीं कर रहे हो, और इसलिए मेरी ये दशा हुई। और इसके लिए जिम्मेदार कौन हो? आप। आप पूर्ण प्रामाणिकता से युद्ध नहीं कर रहे, आप अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे। इस प्रकार से जब दुर्योधन बोलता है, तो अब ये जब सुन रहे हैं भीष्म पितामह, तो बड़ा क्रोध आ रहा है, बड़े क्रोधित हो रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है। ऐसा मेरा पूरा जीवन इस सिंहासन की रक्षा में चला गया, मैंने कुछ नहीं किया पूरे जीवन में, एक ही कार्य किया, यदि किया होगा तो वो क्या? सिंहासन की रक्षा। और ये मुझे इस समय ऐसे बोल रहा है। परंतु भीष्म पितामह ने क्या किया? कंट्रोल किया, अपने क्रोध को नियंत्रित किया, कंट्रोल किया। और फिर दुर्योधन को कहा, हे दुर्योधन, कल सुबह जब युद्ध शुरू होगा, तो उस युद्ध में कोई भी पांडव नहीं बचेगा। 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा कल। दुर्योधन कौन बोले? 5 को समाप्त कर दूंगा। और उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने 5 बाण तैयार किए। और उस 5 बाण तैयार किए का अर्थ क्या है? उन्होंने उनकी जितनी भी शक्ति उनके पास थी, तप की शक्ति, तपोबल, उनकी तपस्या का जितना भी बल था, वो सारा तपोबल उन्होंने वो 5 बाणों में भर दिया। क्या कर दिया? 5 बाणों में वो तप। अब वो ऐसे बाण तैयार हो गए हैं, और वो उन्होंने 5 पांडवों के लिए रखे। इन बाणों का कोई तोड़ नहीं, इन बाणों से कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, कोई तोड़ नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने स्पेशल बाण तैयार कर लिया। अब बाण तैयार कर लिए, मन में क्या सोच रहे भीष्म पितामह? देखो, मन में भीष्म पितामह सोच रहे हैं, यदि कृष्ण ने कोई प्लानिंग नहीं किया तो कल ये 5 बाण 5 पांडवों को समाप्त कर दिया। और कृष्ण ने कुछ यदि प्लान कर दिया, यदि प्लान नहीं किया, तो पांडवों की मृत्यु तो, और प्लान कुछ किया है या करेंगे तो ये बाण व्यर्थ हो जाए। अब सब कुछ किसके हाथ में है?
मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने 5 बाण बनाए हैं, अब मैं 5 को मार दूंगा। अब इसमें कृष्ण एक ही संभावना है बचने की, ओनली वन संभावना, क्या? कृष्ण का प्लानिंग। कृष्ण कोई तिकड़मबाजी करके, क्योंकि वो तो युद्ध करने वाले नहीं, तो वो कुछ करे तो ही होगा, नहीं तो मेरा ये संकल्प, ये संकल्पित बाण है, मैंने संकल्प किया है, मैंने निश्चय किया है ना, मैंने सौगंध ली है कि मैं इनको मार दूंगा। तो इस प्रकार से तैयार करके एकदम भीष्म पितामह शांत चिंतन कर रहे, उतने में दुर्योधन उनके पास पहुंच गए। दुर्योधन ने देखा कुछ विशेष तैयारी हुई है, स्पेशल बाण बनाया गया, लगता है भीष्म पितामह ने मेरी बात को सीरियसली ले लिया। बड़ा खुश हुआ दुर्योधन अंदर से, लेकिन उसको लगा भीष्म पितामह है, अभी तो मेरी बात को सीरियसली ले ली, थोड़ी देर बाद पता नहीं मूड बदल गया तो उसने क्या किया, उसने भीष्म पितामह को कहा, हे ताश्री, आपने इतना पूरा तपोबल इसमें रख दिया है, इतने पूरी शक्ति इन 5 बाणों में रख दी है, मैं ये 5 बाण अपने पास संभाल के रखता हूँ। क्योंकि उसको क्या लगा था, डाउट हुआ कि भाई बदल गए तो क्या करेंगे, तो बोले मैं ये 5 बाण अपने पास संभाल के एकदम अच्छे से संभाल के रखता हूँ, तो उसको गारंटी लगी कि कोई इनसे किसी को देगे नहीं, वो अपने पास ले लिए। भीष्म पितामह कुछ बोले नहीं, बोले ठीक है, इतना ही विश्वास नहीं तो तुम हमारे पास रखो। यहाँ पे कृष्ण को चिंता होने लगी। कृष्ण तुरंत, क्योंकि कृष्ण सब जानते हैं, कृष्ण अर्जुन के कक्ष में गए, बोले अर्जुन कल का युद्ध लास्ट युद्ध है कल का युद्ध अंतिम दिन है, कल का युद्ध का। भीष्म पितामह ने भयंकर 5 बाण तैयार करके रखे हैं, यदि वो बाण तुम्हारे ऊपर चल गए 5 पांडव समाप्त हो जाएंगे, एक भी नहीं बच पाएगा, तो क्या करना है? तो बोले जाओ दुर्योधन के पास, अभी रात्रि का समय है, युद्ध विराम है, दुर्योधन के पास जाओ। क्योंकि एक समय था जब गंधर्वों ने दुर्योधन को किडनैप कर लिया था, दुर्योधन को पकड़ के लेके जा रहे थे गंधर्व, तब अर्जुन ने बड़ी शक्ति का प्रदर्शन करके दुर्योधन को छुड़ा के लाया था गंधर्वों से। तब दुर्योधन ने अर्जुन को फ्रेंडली प्रॉमिस किया था ने कहा था कि हे अर्जुन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने एक अच्छा कार्य किया, मुझे बचा के लाए हो, मांगो क्या चाहिए तुमको, मैं दे दूंगा, तुमको जो मांगोगे वो दूंगा। तब अर्जुन ने कहा था अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक सही समय होगा जब मुझे कुछ आवश्यकता होगी तो मैं आपसे मांग लूंगा। दुर्योधन बोले ठीक है, प्रॉमिस वचन दिया है, पूर्ण करूंगा। इस समय कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अब वो प्रॉमिस जो तुमने दुर्योधन ने तुमको दिया था, जाओ और उनसे वो बाण मांग लो। तो अर्जुन जाते हैं, अर्जुन दुर्योधन के कक्ष में जाते हैं। दुर्योधन अर्जुन को देखता है, अर्जुन को देखते से दुर्योधन को अनकंफर्ट फील होता है। कुछ तो अभी तक तो मैं बहुत अच्छा था कि कल तो समाप्त ही होने वाला था, अब ये क्या आ गया क्योंकि गारंटी तो हो गई थी अभी, क्या कल का युद्ध अंतिम युद्ध है, अब ये क्या हो गया, ये क्यों आए? तो आज अर्जुन कहता है, हे भ्राताश्री, आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, और दुर्योधन को वचन याद दिलाता है। दुर्योधन को इतना ही पता था कि ये बाण भीष्म पितामह ने विशेषकर कल की तैयारी के लिए बनाए हुए हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि इन बाणों का कोई तोड़ नहीं है, ये बाण समाप्त कर देंगे वगैरह वगैरह। उनको इतना लगा था कि ये बाण कुछ विशेष है। तो जब ये अर्जुन आए, अर्जुन ने बोला कि आपको, आपका प्रवचन आपको मैं स्मरण दिलवा रहा हूँ, आपने मुझे कुछ वचन दिया था कुछ देने का, आज मैं आपसे मांग रहा हूँ कि आप मुझे वो 5 बाण मुझे दे दो। तो दुर्योधन को लगा भीष्म पितामह इतने महान पराक्रमी है, उनके पास तो अनेक शस्त्रास्त्र है, उनके पास क्या कमी है,
ये उनके बाण विशेष बाण है, ऐसे विशेष बाण तो हजारों हो गए उनके पास। ये एक तो मेरा वचन तो पूरा हो जाएगा भाई, मैंने किसी को वचन दिया कल तो ऐसे ही ये खत्म होने वाले हैं भाई, मृत्यु के पहले मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं रहेगा, इनका तो मृत्यु होने ही वाला है, तो इनको दे देता हूँ। भीष्म पितामह के पास बहुत बाण, परंतु उसको ये पता नहीं था कि भीष्म पितामह ने उसमें अपना पूर्ण तपोबल लगा दिया था, क्योंकि अब भीष्म पितामह दूसरे ऐसे ही 5 बाण तैयार नहीं कर सकते, ये दुर्योधन को पता नहीं। दुर्योधन ने कहा ठीक बात है, तुमको चाहिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण ले जाओ, दे दिए बाण। लेकिन इसमें हमको यहाँ पे विशेष बात समझ में आती है कि भगवान कृष्ण राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण मारना यदि चाहते हैं ना तो संसार में किसी की ताकत नहीं है जो उसको बचा पाए, और कृष्ण बचाना चाहते हैं ना तो फिर किसी की ताकत नहीं है जो उसको मार पाए। सो इस प्रकार से दुर्योधन ने वो सारे बाण दिए, और फिर दूसरे दिन जब भीष्म ने दुर्योधन को बाण मांगे, सुबह सुबह अपनी पूजा पाठ हुई, पश्चात मेरे बाण दे दो, तब दुर्योधन ने सारी हकीकत, सारी कहानी बताई, कल क्या हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, अर्जुन आया। ये सारी कहानी सुनकर भीष्म मन ही मन हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि यदि कृष्ण कोई प्लान नहीं करेगा तो कल पांडव समान। तो अब जब इस बात को भीष्म समझ गए तो उनके मन में उनको लगा कि कृष्ण कुछ न कुछ तो करने ही वाले थे, और उन्होंने यह लीला की है। सो भीष्म कहने लगे दुर्योधन को कि अब पुनः मैं ये 5 बाण नहीं तैयार कर सकता, क्योंकि मैं ये सारा तपोबल उसमें उस 5 बाणों में मैंने लगा दिया था, अब पुनः 5 बाण मैं नहीं कर सकता। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं अपनी पूरी शक्ति जो है, पूरी शक्ति मैं किसी एक पे ही लगा सकता हूँ। सो मैं अपने पूरी शक्ति के साथ मेरे फोकस में केवल अर्जुन को रखूंगा, और मैं अर्जुन के ही साथ युद्ध करूंगा, और मैं अर्जुन को ही मार दूंगा, ये मैं कर सकता हूँ। अब मैं 5 के लिए 5 बाण 5 जगह नहीं युद्ध कर सकता, एक ही जगह युद्ध कर सकता। दुर्योधन के ठीक बात है, आप अर्जुन को, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको समाप्त कर दो, अर्जुन को समाप्त कर दो, बाकी को हम सब मिलकर समाप्त कर देंगे, तो आप अर्जुन को समाप्त करो। तो इस प्रकार से ये बात हुई, परंतु ये सुनने के पश्चात भीष्म के मन में थोड़े, मन में हंसे तो जरूर, स्मित हास्य किया उन्होंने, परंतु फिर उन्होंने सोचा कि आज तो मैं जिस प्रकार से कृष्ण ने मेरा सारा जो संकल्प, जो मैंने दुर्योधन को वचन दिया था कि कल मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, ऐसा मैंने संकल्प किया, वचन दिया दुर्योधन को, और कृष्ण ने मेरा वचन तोड़ दिया। अब मैं कल के युद्ध में कृष्ण ने जो वचन दिया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो मैं कृष्ण को वचन तोड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा, और वो वचन तोड़ेंगे, ये भीष्म ने संकल्प किया। सो इस प्रकार से युद्ध शुरू हुआ। भीष्म ने भयंकर प्रहार करने लगे, भयंकर प्रहार किए भीष्म पितामह ने, मतलब ऐसे प्रहार की जैसे समझे कि प्रलय आ रहा है। प्रलय आता है तो कैसे होता है, विध्वंस ही विध्वंस, इतना भयंकर तरीके से भीष्म प्रहार करते रहे, और ऐसे पांडवों की सेना को मारते गए, समाप्त करते गए कि जैसे मानो जो भयंकर कोई बवंडर आता है, और ऐसे जैसे मान लो लोगों को, हजारों लोगों को एक एक साथ उठा के, ऐसे हजारों लोगों को एक एक साथ खत्म करने लगे, सैनिकों को। इस प्रकार से भयंकर रूप से वो युद्ध करने लगे। सो भीष्म का इतना भयंकर रौद्र रूप देखकर ऐसा वर्णन महाभारत में है
कि साक्षात मृत्यु ही भयभीत हो रही थी, साक्षात डेथ, वो मृत्यु भयभीत हो रही थी। इतना भयंकर रौद्र रूप, ऐसा भीष्म का रूप था भयंकर। और 10,000 महारथियों को एक एक साथ अकेले भीष्म मार रहे थे, अकेले भीष्म। 10,000 रथी नहीं, महारथियों जो ये देश के राजा, वो सारे राजाएं, उनके सेनापति, सरसेनापति जो मिल चुके थे पांडव सेना में, ऐसे हजारों की 10-10 हजारों को एक एक साथ मार रहे थे भीष्म पिता, अकेले भीष्म पिता। अब परिस्थिति ये हो रही है कि भीष्म का इतना भयंकर प्रहार देख के पांडव सेना भागने लगी, सैनिक तितर बितर होने लगे, सैनिक भागने लगे। और तब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ऐसी भयंकर अवस्था, तब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी सौगंध को स्मरण करो। आपने कुछ सौगंध ली, आपने कभी कुछ वचन दिया है, आपने कहा है, आपने भरी सभा में कहा था कि तुम भीष्म के नेतृत्व में जो कौरव सेना जो युद्ध करने के लिए लालायित है, ऐसे संपूर्ण कौरव सेना का उनके सरदारों के साथ समाप्त, नष्ट कर दो। ये आपने संकल्प किया। अर्जुन, कहाँ हो? कुछ सोच रहे हो क्या इसके विषय में? इतना भयंकर युद्ध, क्योंकि आपने ये कहा था अर्जुन कि ये अधर्मी है, ये आक्रमणकारी है, इनको नष्ट करना ही होगा, और मेरे सारे शस्त्र अस्त्र इसी के लिए बने हुए हैं। आपने कहा था अर्जुन। हाँ? अब हे अर्जुन, वो समय आ गया है, अब चलाओ, संकोच मत करो, युद्ध करो और भीष्म को मार दो। कृष्ण की स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन, नो किंतु परंतु, नो शास्त्र की चर्चा। क्यों मारा, नहीं तात्सी थे न पितामह थे, मारो, दैट्स ऑल। अन्यथा यदि तुम नहीं मारोगे तो आज केवल एक प्रहर में, मात्र एक ही प्रहर में भीष्म पितामह संपूर्ण पांडव सेना को समाप्त कर देंगे। कृष्ण बोले अर्जुन। अर्जुन बड़े उदासीन लग रहे थे। अर्जुन के मन में बार बार आ रहा था कि ये मेरे पितामह मेरे को गोदी में खिलाया इन्होंने, मेरी सारी इच्छा इन्होंने पूर्ण की, क्या वास्तव में ये मुझे मारना चाहते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ये मुझे मारना नहीं चाह रहे होंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये मुझे मार नहीं रहे, मुझे मारना नहीं चाहते, ये तो अपना कर्म धर्म निभा रहे हैं, सिंहासन की रक्षा करने के लिए थोड़ा बहुत युद्ध करें, मुझे मारेंगे नहीं। जबकि अर्जुन के समक्ष कितने पांडव सेना मर गए, कितने रथी महारथी मर गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम क्लास में कभी कभी गर्मी होती है तो सहन कर लेना। कुरुक्षेत्र में जैसा नहीं चल रहा, कुरुक्षेत्र में सबको समझना चाहिए। आपने खताई से सुना देना कि गर्मी आ गई, तो सहनशीलता भी आनी चाहिए, है कि नहीं? सहनशीलता भी आनी चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है उस चीज का। सो क्या बोल रहा था? अर्जुन ने सोचा आप बोलिए। अर्जुन सोचे थे आपने तोड़ दिया लिंग, अब आप बोलिए। अर्जुन सोच रहे थे कि भीष्म पितामह मुझे खिलाया है बचपन से, इतना प्यार किया, कैसे मारेंगे तो मुझे? इतना मुझे ये मैं आपको इतना मुझे प्रेम दिए, मेरे पितामह है, मुझे नहीं मारेंगे। कृष्ण बोल रहे ये समाप्त कर देंगे 45 मिनट्स में, तुमको अकेले को नहीं, पूरे 5 पांडव जितने सारे, सब सेना जीरो, सब नष्ट हो जाएंगे। और इसके कारण उनको बड़ा, अर्जुन के मन में युद्ध तो कर रहे थे, उदासीनता होता है ना कभी कभी, विश्वास नहीं होता है व्यक्ति, अरे ये ऐसा कर सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसे अर्जुन की दशा हुई, इसलिए थोड़ी उदासीनता आ गई, उतना उत्साह नहीं था। और अर्जुन भी अपना 100% भीष्म के साथ युद्ध करते वक्त नहीं दे रहे थे, वो डिफेंसिव थे, ऑफेंसिव नहीं थे, एग्रेसिव नहीं थे,
क्या थे? भीष्म भयंकर बाणों की वर्षा कर रहे थे और ये डिफेंसिव हो रहे थे, रक्षा कर रहे थे। और कई बार तो ऐसे ऐसे इतनी बार भीष्म ने भयंकर बाण चलाए कि अर्जुन कुछ नहीं कर सके। कृष्ण को बड़े ही तत्परता के साथ और सूझबूझ के साथ उस रथ की दिशा को बदलना पड़ा। रथ को कभी कई बार तो ऐसे कि इतने हजारों बाण आ गए, अब अर्जुन को समाप्त कर देंगे। कृष्ण ने जस्ट एक पैर अपना रथ को ऐसा दबा दिया तो रथ पूरी तरह से ऐसा हो गया। आप समझ रहे ना, पूरा रथ एक साइड पे ऐसा हो गया, सारे बाण निकल गए। इस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन को अपने सारथी होने का पूरा स्किल यूज किया और कई बार अर्जुन को बचाया। भयंकर बाण चल रहे थे, इतना सब हो रहा था, परंतु फिर भी अर्जुन अपना 100% नहीं दे रहे थे, डिफेंसिव थे। एक बार तो भीष्म पितामह ने इतने बाण छोड़े कि ऐसे लग रहा था पूरा अर्जुन का रथ उड़ जाएगा, पूरा उड़ जाएगा। परंतु कृष्ण ने पूरे रथ को 360 डिग्री में घुमा दिया, कंप्लीटली। सो इस प्रकार से कृष्ण ने बहुत प्रयास किया। पर फिर जब कृष्ण इस प्रकार से अर्जुन को बोलते हैं, पुनः बोलते हैं, अर्जुन युद्ध करो। भगवत गीता में जो आप देख रहे हो ना, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, ये कॉन्टेक्स्ट ये है। अर्जुन युद्ध करो, अर्जुन फाइट। युद्ध करने के बाद भी अर्जुन ने मान लिया कि यस करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन करूंगा, युद्ध करने लग गए, लेकिन उदासीनता के साथ, उत्साह के साथ नहीं, उदासीनता के साथ। और अब उस अर्जुन को, कृष्ण को बार बार मोटिवेट करना पड़ रहा है। इसलिए भगवत गीता है ना, सबसे बड़ा ग्रंथ है मोटिवेशन के ऊपर। इससे बढ़िया कोई मोटिवेशन नहीं है, बाकी सारे जीरो। यदि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर गीता का आधार लेके मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं करता है तो सब बोगस है, तो वो सब मोटिवेशन डीमोटिवेशन हो जाएगा। सो इतना मोटिवेट कर रहे हैं ऐसी अवस्था में, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। अब अर्जुन ने फिर युद्ध करना शुरू किया। फिर अर्जुन भयंकर प्रकार से उठे। अर्जुन ने भीष्म पितामह को भयंकर आक्रमण करना शुरू किया। अब अर्जुन इतने स्पीड से बाण चला रहे थे, एक क्षण में हजारों बाण छूट रहे थे अर्जुन की ओर से। तो ऐसी अवस्था में भीष्म पितामह के हाथ का बाण टूट गया। अब वो जब दूसरा बाण उठा के उसकी प्रत्युंचा चढ़ाते तो अर्जुन उनको चांस नहीं दे रहे थे। अर्जुन अब जबरदस्त बाण चला रहे। अब क्या हो रहा था, एट द सेम टाइम पितामह का ध्यान रखने के लिए दुर्योधन के बड़े बड़े रथी महारथी पितामह के आसपास में खड़े थे कि कहीं बीच में पितामह इमोशनल ना हो जाए। तो इसलिए वो बड़े बड़े खड़े थे, तो बीच में वो देख रहे थे, अरे अर्जुन मार रहे, अरे अर्जुन पितामह की बात तोड़ रहा है, ऐसी अवस्था। तो वो बार बार पितामह के आसपास आ रहे थे, परंतु अर्जुन अब बहुत एग्रेसिवली बाण चला रहे थे। और जब पितामह देखा कि पितामह के 3 धनुष टूट गए, तब भीष्म पितामह अर्जुन की उस युद्ध स्थली पे प्रशंसा करते हैं। शाबाश पुत्र, हे धनुर्धर। एक बार धनुर्धर भी नाम है अर्जुन का। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। भीष्म पितामह के लिए ये रियल योद्धा का लक्षण होता है। जो वास्तविक युद्ध कला में निपुण होता है ना, वो उसका ये लक्षण होता है कि वो शत्रु को भी अप्रिशिएट करता है। अर्जुन को शाबाश कहते हैं। और जब इस प्रकार से वार्तालाप होने के पश्चात पुनः भीष्म भयंकर युद्ध करते हैं। इस बार जो भयंकर युद्ध करते हैं वो इतना भयंकर होता है कि अब चारों ओर बाण ही बाण, बाण ही बाण। कई बाण, भीष्म के कई बाण कृष्ण को स्पर्श करके जाते हैं। इस समय कृष्ण के शरीर पे कई जगह पे बाण का आघात हुआ होता है, और फिर भी कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करते हैं। अर्जुन भी अपनी पूरी क्षमता से प्रयास कर रहे हैं, परंतु बात वही है, क्या है, उदासीनता के साथ युद्ध है। मेरे ताज को मारना पड़ता है। उदासीनता के साथ युद्ध करते हैं।
भीष्म इतना भयंकर युद्ध कर रहे कि भीष्म को देखकर कृष्ण स्वयं आश्चर्यचकित हो गए। स्वयं कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण सोचने लगे मन में कि ये अकेले भीष्म ही, मान लो सूर और असुर सारे जितने देवी देवता 33 कोटि देवी देवता मिलकर उनकी पूरी सेना और जितने असुर है उनकी पूरी सेना दोनों मिलके एक साथ आ गए भीष्म को मारने के लिए, मान लो, तब भी अकेले भीष्म सबको समाप्त कर सकते। ये देख रहे कृष्ण, देखकर मन ही मन सोच रहे कृष्ण, आश्चर्यचकित हो रहे, भीष्म अकेले ही ऐसे सारे युद्ध को निपटा देंगे। इतना भयंकर युद्ध जब वो कर रहे थे और कृष्ण स्वयं सोच रहे थे, सो अर्जुन को मोटिवेट कर करके कृष्ण को समझ में आया कि उदासीनता है, डिफेंसिव ही है, एग्रेसिव हो ही नहीं रहे, डिफेंसिव ही है। अब फिर कृष्ण ने सोचा अब क्या किया जाए। अब कृष्ण सोचने ही लगे तब तक तो भीष्म ने इतने बाण चला दिए कि अब तो कृष्ण और अर्जुन दिख भी नहीं रहे। अब कुछ दिख रहा है तो चारों तरफ भीष्म के बाण, चारों तरफ भीष्म के बाण, अब कुछ नहीं दिख रहा है। अब क्या किया जाए। अब इस अवस्था में जब कुछ नहीं दिख रहा है, भयंकर युद्ध, कृष्ण भी सोचने लगे कि क्या किया जा सकता है। इतना युद्ध, इतना पराक्रम, प्रलय के जैसा, मान लो ये तो प्रलयंकारी युद्ध हो रहा है इसे। उतने में धृष्टद्युम्न बाजू में आया अर्जुन के सहकार्य के लिए और धृष्टद्युम्न ने शंख बजाया। तब जाके इन लोगों को थोड़ा अर्जुन को थोड़ा लगा कि कोई तो आया है, कोई तो दिख रहा है, क्योंकि ना अर्जुन कृष्ण किसी को दिख रहे, ना उनको किसी कोई और दिख रहा है। कुछ दिख रहा है तो पूरे भीष्म के बाण, कुछ नहीं दिख रहा है। अब जब धृष्टद्युम्न ने मदद के लिए शंख बजाया, तब धृष्टद्युम्न को देखकर कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि अब कृष्ण का क्रोध अपनी सीमा लांघ गया। कृष्ण भयंकर क्रोधित हो गए। अब तक तो वो आश्चर्यचकित हो रहे थे, पर अब जब अधर्म का इतना सत्ता, अधर्म की इतनी शक्ति, अधर्म का इतना बोलबाला, इतना देखकर कृष्ण अब क्रोधित हो गए। अब उस क्रोध में जब उन्होंने धृष्टद्युम्न को देखा, धृष्टद्युम्न को देखकर कृष्ण महाभारत में कहते हे धृष्टद्युम्न, भीष्म पांडव सेना को इस प्रकार मार रहे हैं जिस प्रकार कोई सिंह हिरण को मार लेता है, हिरण को लपक लेता है, इस प्रकार भीष्म पांडव सेना को मार रहे हैं। निश्चित रहो धृष्टद्युम्न, अब सिंगल एक सेंटेंस बोलते हैं कृष्ण, कुछ स्ट्रेटेजी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। अब कृष्ण बोलते हैं हे धृष्टद्युम्न, अब मैं भीष्म को मारूंगा। सिंपल, क्योंकि क्रोध हो गया। अब वो बोलते अब मैं मारूंगा, और न केवल कृष्ण धृष्टद्युम्न को मारूंगा, अब मैं सारे कौरवों को मार दूंगा, सारे कौरवों को नष्ट कर दूंगा। और न केवल मैं कौरवों को नष्ट करूंगा, हे धृष्टद्युम्न, मैं सारे अधर्मियों का इसी कुरुक्षेत्र में नाश कर दूंगा। ऐसे कृष्ण एकदम क्रोधित होकर बोलते हैं। और आगे के श्लोक में वो कहते हैं मैं सारे धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को मार दूंगा। जिसके लिए भीष्म सबको मार रहे ना, तो मैं भीष्म को मारूंगा, कौरव सेना को समाप्त कर दूंगा, अधर्म को समाप्त कर दूंगा, और जिसके लिए भीष्म इतना कर रहे हैं उसके सारे पुत्रों को मार दूंगा। इतना क्रोध कृष्ण को युद्ध भूमि में आया। फिर कृष्ण कहते हैं धृष्टद्युम्न, मेरे क्रोध से संसार में कोई भी नहीं बच सकता। भीष्म का जो क्रोध है वो युद्ध भूमि तक सीमित है, परंतु मेरा यदि क्रोध हो गया
तो मेरे क्रोध से संसार नहीं बच सकता, संसार में कोई नहीं बच सकता। मैं अब सबका नाश कर दूंगा। इस प्रकार से कृष्ण का ये रूप देखकर, कृष्ण का इस प्रकार की गर्जना देखकर, और जब कृष्ण बड़े क्रोधित होके गर्जना बड़े उच्च स्वर में कहते कि भीष्म को मारूंगा, ये शत्रु पक्ष कौरव सेना के बड़े महारथी सुन लेते हैं और देख लेते ये कृष्ण का रूप। कौरव सेना देखती ये कृष्ण का रूप, और तब कौरव सेना के बड़े बड़े रथी महारथी चिंतित होने लगते, अरे अब तो कृष्ण जिस रूप में गर्जना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये तो पूर्व में कृष्ण को ऐसे रूप में कभी नहीं देखा। कृष्ण को इतने क्रोध में हमने पूर्व में कभी नहीं देखा। इतना भयंकर क्रोध, और वो भी डिस्ट्रक्शन के लिए, विध्वंस के लिए, मार देने के लिए इतना बड़ा क्रोध। ऐसे लग रहा है कृष्ण इस प्रकार से लग रहे थे जो हमने भागवतम में देखा है ना, संवर्तक बादल। ऐसे मान लो कि कृष्ण सारे पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त हो गए। कृष्ण के आँख से पूरा अग्नि निकल रहा है, इतना भयंकर क्रोध है। और कृष्ण अब जैसे तैसे जो भी देख रहा है सबको खत्म करते जा रहे हैं। ऐसा कुछ कृष्ण का रूप का वर्णन महाभारत में उस समय दिख रहा है। जब इस प्रकार से जब कृष्ण का रूप देखा, ऐसा देखकर तो साक्षात जो भीष्म इतना भयंकर प्रलय कर रहे थे, भीष्म जब वो देखे तो भीष्म के हाथ कांपने लगे। भीष्म घबरा गए, ये रूप, इतना बड़ा रूप तो भीष्म ने भी कल्पना नहीं की होगी। भीष्म ने सोचा होगा मैं तो शस्त्र लेने के लिए मजबूर कर दूंगा, ये अपना चक्र उठाएंगे मार देंगे, ये भयंकर रूप। तो इस प्रकार से भीष्म के हाथ कांपने लगे, और फिर भीष्म के आंखों में अश्रु आने लगे। भीष्म, क्योंकि भीष्म है तो मूलतः भक्त, तो उनके आंख में अश्रु आने लगे कि वो सोचने लगे ये जगन्नाथ है, दिस इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ये जगन्नाथ, इनको कहते हैं जगन्नाथ, इनको कहते हैं भक्त वत्सल। अपने एक भक्त की, प्रिय भक्त की मृत्यु इनसे सहन नहीं हो रही है। मैं इनके एक भक्त को क्या मारने चला, ये रूप इन्होंने दिखा दिया। मैं तो अर्जुन को ही मारने जा रहा था, बाकी को तो मैं मारने नहीं जा रहा था। एक भक्त को बचाने के लिए इन्होंने अपना संकल्प तोड़ दिया। इन्होंने अपना जो भी सौगंध ली थी, वचन दिया था, वो इन्होंने तोड़ दिया। और ये सब देखकर फिर भीष्म पितामह ने कृष्ण के उस रूप को देखकर अपने सारे शस्त्र नीचे डाल दिए, फेंक दिए। कृष्णा जिस प्रकार से भीष्म की ओर दौड़े जा रहे थे, अब खड़े नहीं थे वो, ऐसा बोले और पहिया निकाला और पहिया लेकर भीष्म की ओर दौड़े जा रहे हैं। उस समय महाभारत में वर्णन, भीष्म क्या बोल रहे हैं? भीष्म बोल रहे हैं, हे भगवान आइए आइए, हे कृष्ण, हे जनार्दन, हे केशव, आइए 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 आइए। शस्त्र छोड़ दिए, आंखों में अश्रु है, हाथ कांप रहे हैं, फिर भी बड़े अंदर क्या है? अर्जुन के अंदर उदासीनता थी, यहाँ भीष्म के अंदर क्या है? अरे आओ आओ कृष्ण आओ। और क्या कहते हैं? हे भगवान, हे सुप्रीम डीटी, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे जगन्नाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं समर्पित हूँ, मेरा आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं इस प्रकार से आपको देख रहा हूँ, अपने मित्र के लिए आपने अपना वचन तोड़ दिया है, और मैं देख सकता हूँ कि आप अपनी इच्छा, जो धर्म स्थापना की जो इच्छा है वो पूर्ण करने के लिए, अपने मित्र की रक्षा करने के लिए, और दूसरी
मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए। भीष्म क्या सोच रहे हैं? मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए ये रूप धारण कर रहे हैं। भीष्म भी तो भक्त है, तो यही तो भगवत तत्व है, यही तो इसीलिए तो आप भगवान है, हे कृष्ण। इस प्रकार से अर्जुन के मन में भीष्म के मन में कृष्ण के विषय में विचार आ रहा है। कह रहे, हे जनार्दन, मेरा ये इतना बड़ा सौभाग्य है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मेरी जो भी मान सम्मान कीर्ति है, ये आपके इस रूप के कारण, आपकी इस लीला के कारण मेरी जो कीर्ति है, मान सम्मान कीर्ति है, ये युगों युगों तक पूरे संसार में चर्चा का विषय रहेगा। आपके इस रूप के कारण लोग मेरी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह कृष्ण को देखकर बोलते हैं। और फिर अब ये तो कृष्ण तो दौड़ रहे हैं, अंतर तो काफी होता है ना। कृष्ण तो स्पीड से चल रहे लेकिन दौड़ते हुए। अर्जुन होश में आ गया, होश में आ गया अर्थात अर्जुन को लगा, अरे ये क्या हो गया, मैं तो बाणी चला रहा हूँ, ये क्या हो गया, कृष्ण कब नीचे। ओ कृष्ण का इतना भयंकर रूप देखकर अर्जुन बड़े भयभीत हो गए। ऐसा कृष्ण तो कभी देखा ही नहीं। तो अर्जुन अपना शस्त्र जो चला रहे थे छोड़ दिए, रथ से छलांग लगाई नीचे और कृष्ण को पकड़ने के लिए कृष्ण के पीछे दौड़ते 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 गए। कृष्ण को देखे, कृष्ण कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सीधे कृष्ण के चरणों में गिर गए अर्जुन और पैर को पकड़ लिए ऐसे, नहीं जाने दूंगा आपको आगे। ऐसे होता है ना कई बार। अर्जुन ने चरण पकड़ लिए, बोले आपको आगे नहीं जाने दूंगा। ये क्या कर रहे कृष्ण आप? आपने वचन दिया है, आपका वचन टूट जाएगा। आपका वचन टूटेगा तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हो जाऊंगा। सारा संसार बोलेगा अर्जुन का वचन, अर्जुन के कारण कृष्ण का वचन भंग हो गया। नहीं कृष्ण, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अब कृष्ण को इतना भयंकर क्रोध आया हुआ है कि कृष्ण अर्जुन को ऐसे ही घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। 15-20 कदम अर्जुन को घसीटते 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 कृष्ण लेके जा रहे। और अर्जुन बोल रहे, कृष्ण मैं आपको युद्ध नहीं करने, आप बाण मत चलाइए, आप शस्त्र मत चलाइए, कृष्ण आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा करने से सारा लांछन लग जाएगा। आप तो रक्षक है, आप सबको मार देंगे, आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, आप तो ऐसे ही सबको नष्ट कर सकते हैं, आपने ऑलरेडी मार दिया है। बहुत बातें कृष्ण को अर्जुन बोल रहे हैं। अंत में अर्जुन कृष्ण को एक बात बोलते हैं कि हे कृष्ण, आपको अब मैं वचन देता हूं, कल के युद्ध में मैं अपना इतना भयंकर रूप दिखाऊंगा, मैं इतना भयंकर युद्ध लड़ूंगा। मेरे जितने शस्त्र अस्त्र, जितनी गुरुओं की विद्या, देवी देवताओं के आशीर्वाद वरदान मुझे प्राप्त है, उन सारे वरदानों को मैं युद्ध में भीष्म पितामह के विरुद्ध युद्ध में अपनाऊंगा। कल के युद्ध में अपनी पूरी जान की बाजी लगा दूंगा। पर आप युद्ध मत करो, आज का युद्ध समाप्त करो। वहां भीष्म पितामह सब छोड़ के वेट करने की, चलाओ आप चलाओ शस्त्र, आपके हाथ से मरना चाहता हूं, आप चलाओ। अर्जुन, एक भक्त बोल रहे चलाओ, एक भक्त बोल रहे रुको, दोनों डियर डिवोटीज। जब अर्जुन इस प्रकार से कृष्ण को प्रार्थना करता है, कहता है कि कल मैं अब भीष्म के साथ भयंकर युद्ध करूंगा, पर आप युद्ध, आप ये मत करो, आपके हाथ से भीष्म समाप्त हो जाएंगे, पर ये ठीक नहीं होगा, आप ऐसा मत करिए। उतने में ही शंख बज जाता है, युद्ध विराम, संध्या समय हो जाता है, युद्ध विराम के लिए शंख बज जाता है। जो कृष्ण के हाथ में चक्र था, इतना भयंकर शक्तिशाली चक्र,
चक्र का वर्णन किया गया है वो संधिनी शक्ति से, ऐसे तो रथ का पहिया था परंतु चक्र का रूप कैसे हो गया, क्योंकि कृष्ण का सब कुछ संकल्प से होता है और जो भगवान की शक्ति है संधिनी शक्ति, वो चक्र नहीं रहा, केवल पहिया नहीं रहा, वो सुदर्शन चक्र बन गया, क्योंकि भगवान की संकल्प शक्ति जो संधिनी शक्ति है वो संधिनी शक्ति का संचार उसमें हो गया। कौन सी शक्ति का? कौन सी शक्ति है भगवान? संधिनी शक्ति का संचार उसमें हो गया और उसके कारण वो सुदर्शन चक्र जैसा दिख रहा था, प्रचंड तेजस्वी, एकदम दैदीप्यमान, प्रखर, विशाल, दिव्य, ऐसा वो चक्र दिख रहा था। तो वो चक्र जो संधिनी शक्ति से उत्पन्न हुआ, वो चक्र फिर कहीं तो छोड़ना, कृष्ण ने उस चक्र को एक दिशा में छोड़ दिया और वो चक्र वहां से जो छूटा वो वहां जाकर एक चक्र और इसलिए उस धाम का एक नाम एक और क्योंकि संधिनी शक्ति से चक्र बना तो संधिनी शक्ति अर्थात कौन? और बलराम जी अर्थात कौन? और इसलिए नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान क्या? एक चक्र धाम की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, निताई गौर प्रेमानंद। तो इस प्रकार से जो भयंकर युद्ध हुआ, भगवान का जो भाव हुआ, वो विशेष भाव भगवान का उस चक्र में, वो उस प्रकार का भाव है। बलराम जी की शक्ति, संधिनी शक्ति है, सारे धामों की ऊर्जा वहाँ पे है। सो हमारा बड़ा सौभाग्य है, गुरु कृपा, गुरु परंपरा की कृपा, उनके विशेष आशीर्वाद है, अन्यथा हम सबकी कहाँ योग्यता है ऐसे धाम में जाने, परंतु क्योंकि गुरु परंपरा की कृपा है, प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है, तो उसके कारण हम प्रयास कर सकते हैं। परंतु ऐसे धाम है, सोचिए कितना तीव्र धाम है, एक चक्र धाम कितना तीव्र धाम है। ऐसे ऐसे धामों में जाके हमको दर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो एक केवल बात ध्यान में रखिए, ऐसे स्थान में, ऐसे धाम में जाकर किसी प्रकार का अपराध नहीं होना चाहिए। सो अपराध से बचिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे